अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा तारिक। आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। इस प्रोग्राम में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटीज़ के मामले से जो है वो तकरीबन पिछले 15 से 20 सालों से वो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के इस अदारे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो है वो मरीज़ों को चेकअप करते हैं उनका, और साथ ही साथ जो है उनको बुनियादी मालूमात भी फ्राहम करते हैं ज़ियाबीतस की मैनेजमेंट के हवाले से। हमने लास्ट प्रोग्राम में और उससे पहले भी हमने ज़ियाबीतस के हवाले से कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए। जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने अद्वियात के हवाले से बात की, उससे पहले हमने इंसुलिन के हवाले से भी बात की, और साथ ही साथ हमने ज़ियाबीतस की इकसाम के ऊपर भी बात की, और ज़ियाबीतस की वजह से अगर आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, उस पर भी हम अगले आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक ये है कि ज़ियाबीतस के मर्ज़ के मुतालिक कुछ गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं। वो क्या गलत फहमियाँ हैं, आज हम जानेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है ये हम गलत फहमियों के ऊपर करेंगे। कुछ ऐसी गलत फहमियाँ जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में भी और ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ का शिकार नहीं है इस मर्ज़ का, उनमें भी ये गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल। तो आपसे पहली जो एक मिथ है जो कि मैं शेयर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि क्या ज़ियाबीतस के मरीज़ कोई मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये एक गलतफहमी है कि ज़ियाबीतस के मरीज़ कोई भी मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम मीठों को तकसीम कर लें तो 3 किस्म के मीठे हैं जो हम खा रहे होते हैं। एक वो मीठे हैं जो फ्रैंक मीठे होते हैं। फ्रैंक मीठों में चीनी, शक्कर और ये शहद और ये इस किस्म के जो मिठाइयाँ हैं, या कोई आप हलवा जात है अभी आने वाला मौसम, तो ये आप इनको आप फ्रैंक मीठों में काउंट कर लें। ये फ्रैंक मीठे जो हैं ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरे मीठे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट होता है, मीठा मौजूद होता है, लेकिन वो टेस्ट में इतने मीठे नहीं लगते। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये चपाती भी आ जाती है, इसमें कई और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग सीरियल्स आ जाते हैं। तो ये वाला जो मीठा है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको मॉडरेट अमाउंट में मरीज इस्तेमाल करता है। ठीक है। फिर कुछ ऐसे मीठे हैं जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहलाते हैं, जो कि 180 टाइम्स मोर स्वीट है एज कम्पेयर टू चीनी। ये जो चीनी रूटीन में इस्तेमाल होती है उसके मुकाबले में 180 गुना उनके अंदर मिठास होती है। वो मुँह को इतने मीठे लगते हैं, लेकिन वो ब्लड शुगर लेवल को बहरहाल नहीं बढ़ाते, ना ही आपकी टोटल कैलोरीज को एडअप करते हैं, तो वो ना ही वेट गेन कराते हैं। तो इस किस्म को मीठों को हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, या हम कह सकते हैं कि फुक्के मीठे हैं। ये वाले मीठे में सार्बिटोल आ जाता है, इसमें आ जाता है ये फ्रुक्टोज आ जाता है, इसमें अस्पार्टम आ जाता है केमिकल, और ये मुख्तलिफ नामों से बाज़ार में अवेलेबल हैं, जहाँ से मरीज़ अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ें ले सकते हैं। ये मीठे भी मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम फलों पे। फलों में जो मीठा होता है, जैसे कि एप्पल है तो एप्पल मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मरीज़ अमरूद इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट में मीठे हैं, तो मरीज़ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मरीज़ को बहुत ही क्रेज़ हो मीठे का, तो कभी कभार ये है कि वो जैसे खीर बनानी है या कोई हलवाजात बनाना चाहते हैं या कोई मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, तो वो जो सार्बिटोल कंटेनिंग स्वीट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाज़ार में अवेलेबल हैं और मरीज़ थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए उसको ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी से ही एक चीज़ जुड़ी हुई है कि ये जो डाइट ड्रिंक्स जो कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों को लगता है कि ये बनाई ही शायद उन्हीं के लिए ही गई हैं, क्या वो किस मीठे की किस कैटेगरी में आती हैं, और क्या वो ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, या अगर ले भी सकते हैं तो कितने अरसे के बाद, और क्या उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? डाइट ड्रिंक्स के बारे में ये कहना कि ये सिर्फ डायबिटिस के लिए बनी हुई है और ये इनके ऊपर उनका फुल हक है कि वो सारी डाइट ड्रिंक्स जो बाजार में पड़ी हुई हैं वो उन्होंने ख़त्म करनी है, ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि डाइट ड्रिंक्स में जो सोडियम का कंटेंट है वो भी ज़्यादा होता है, 1। दूसरा, जब आप डाइट की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा मकदार में, तो वो आपका मीठे की क्रेविंग बहरहाल बढ़ा देते हैं, ब्रेन के ऊपर उनके इस किस्म के असरात हैं। तो ब्रेन जो है वो फिर मीठे की मज़ीद क्रेविंग में लग जाता है। तो इसके नतीजे में एक मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन या बेचैनी पैदा होती है, क्रेज़ पैदा होता है कि मैं ज़्यादा मीठा खाऊं।
आपको पता है कि जब इस तरह की स्ट्रेस पैदा होती है तो जो केमिकल्स बनते हैं वो केमिकल्स फिर अल्टीमेटली बॉडी की फैट को बढ़ाते हैं और बॉडी के वेट को बढ़ाते हैं। तो अब ये थ्योरी आई है कि ये अगर इनको यंग एज में जिस तरह डाइट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाए तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामी एक बीमारी है वो ज़्यादा जन्म लेने का चांस जाता है, तो अल्टीमेटली उसमें भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो डाइट ड्रिंक्स को भी मॉडरेट अमाउंट में और कभी कभार जब आप बिल्कुल अवॉइड ना कर सकते हो उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आपने तो भी मीठे के हवाले से हमें बताया और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये गलतफहमी उनकी दूर हुई होगी। और साथ ही साथ अब हम दूसरी गलतफहमी की तरफ आते हैं जो कि अभी रिसेंटली मेरी एक डायबिटिक पेशेंट से मुलाकात हुई, तो जब मैं उनसे डायबिटीज़ के कंट्रोल के हवाले से पूछ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो ज़ियाबीतस है ना वो कोई बहुत ही मामूली किस्म की ज़ियाबीतस है, वो जैसी मेरे जो फादर को डायबिटीज़ है ना मेरी उन जैसी डायबिटीज़ नहीं है, शदीद किस्म की डायबिटीज़ नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या डायबिटीज़ मामूली और शदीद ये इन दोनों किस्मों की होती है या क्या इसमें हकीकत है? इसको अगर साइंटिफिकली लें तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। डायबिटीज़ के हवाले से जब मरीज़ को डायग्नोसिस होता है तो मरीज़ डिनायल फेज में चला जाता है। मरीज़ सोचता है कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मेरी ब्लड शुगर आ चुकी है, सुबह मैंने इतना मीठा खाया था इसलिए 2 घंटे बाद मेरी ब्लड शुगर इतनी हो गई, और फिर ये है कि मैं को फलानी मेडिकेशन यूज़ कर रहा था उसका मुझे उससे हो गई। तो मतलब उसके पास कई सारे एक्सक्यूजेज होते हैं अपनी हाई शुगर लेवल के। तो पहले तो वो उस एक्सेप्टेंस फेज में आना नहीं चाहते पेशेंट। फिर अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो हाफ हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे कि जी मुझे कोई माइल्ड डायबिटीज़ है या मैं कोई मुझे खून वाली डायबिटीज़ है, और कुछ लोग अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे यूरिन वाली डायबिटीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि अगर ब्लड शुगर लेवल 180 मिलीग्राम क्रॉस कर जाए तो आमतौर पे यूरिन में भी शुगर आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों की ब्लड शुगर अगर 180 से नीचे रहती है तो हो सकता है वो यूरिन में अपीयर ना हो रही हो। ऐसे मरीज अपने आप को ये कह सकते हैं कि प्री डायबिटिक फेज में अभी उनकी रैंडम शुगर लेवल 200 से ज़्यादा नहीं गई। तो वो उसको प्री डायबिटिक ऐसे, लेकिन प्री डायबिटिस के लिए भी डाइटरी गाइडलाइंस वही हैं जो डायबिटिस के लिए हैं। उनको भी लाइफस्टाइल में वही तब्दीलियाँ लानी चाहिए जो एक डायबिटिक को लानी चाहिए ताकि वो डायबिटिक ना हो सके। ये जो प्री डायबिटिक है इनको किसी हद तक अगर मरीज अपनी हद तक समझना चाहे तो मामूली डायबिटीज़ भी कह सकता है। लेकिन जब डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल रैंडम में 200 से ज़्यादा हो जाए या नाश्ते से पहले 126 से ऊपर रहने लग जाए और साथ में सिम्टम्स भी हो तो फिर एक रीडिंग ही काफ़ी है अगर सिम्टम्स हो तो इसका मतलब अब डायबिटीज़ हो गई। अब जब डायबिटीज़ हो गई तो ये पूरा प्रोसेस है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ये इस क्रॉनिक या पुराने चलने वाली डिजीज़ है। ये मलेरिया की तरह नहीं है, ये डेंगू की तरह नहीं है जो 5-7 दिनों में ठीक हो जाना है। इसके साथ मरीज ने ज़िंदगी गुजारनी है। अब मरीज़ को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और मामूली नहीं समझना चाहिए। इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पोटेंशियली फेटल इफ़ नॉट ट्रीटेड। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देगा। मामूली समझ के उसको इग्नोर करते रहना और जब तक कोई पेचीदगी सामने ना आए तब तक डॉक्टर के पास ना जाना ये अक्लमंदी नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपसे जो अगली गलतफहमी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज़ियाबीतस के होने की असल वजह मोटापा है, और बहुत सारे लोगों ने तो इस पर कोई तहकीक भी की होती है। जो आम घरों में अगर हम बात करें तो उनका ये ख्याल होता है कि वो हमारे ख़ानदान में फ़लाँ शख्स भी तो मोटा था ना तो उसको डायबिटीज़ हो गई, तो फ़लाँ शख्स भी था तो उसे भी डायबिटीज़ हो गई, उसे मोटापा भी था। तो क्या ये वाकई में ऐसा है कि मोटापा ही ज़ियाबीतस की एक वजह है? ये बात सही है कि अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं टाइप 2 के ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ओवरवेट होते हैं या ओबीज भी होते हैं। ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ओवरवेट होना और ओबीज होना। इसमें बीएमआई अप टू 30 होता है, हम उसको ओवरवेट कहते हैं। 30 क्रॉस कर जाता है तो हम उसको ओबीज कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये ओवरवेट और ओबीज जो लोग होते हैं इनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर ओवरवेट पर्सन जो है वो डायबिटिक होगा। अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि हर डायबिटिक ओवरवेट होगा। अब आप फॉलो कर गई, हर डायबिटिक ओवरवेट नहीं होता और हर ओवरवेट पर्सन या ओबीज पर्सन डायबिटिक नहीं होता। 20 to 30% लोग ऐसे भी हैं टाइप 2 डायबिटीज के जिनका वेट नॉर्मल होता है या कई दफ़ा नॉर्मल से भी कम होता है।
सही। सो ऐसे भी अफराद, तो डायबिटीज जो है टाइप 2, उसकी अगर हम देखें कि उसकी क्या वजूहत है होने की, तो मैं समझता हूँ, इसको मैं सर एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके विरासत में एक बीज आ रहा होता है, जीन आ रहे होते हैं, उसको जो हम पानी लगाते हैं बीज को ग्रो करने के लिए ताकि वो दरख्त बन जाए, वो जो डायबिटीज को हम जन्म दिलाते हैं, वो दो चीज़ें उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। इसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं। एक स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस अनमास्क कर देगी डायबिटीज को, ग्रो करने में हेल्प करेगी। जितनी आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, इतना ज़्यादा आपको डायबिटीज होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। जितने आप ओवरवेट हैं, इतना आपको डायबिटीज होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। जितने आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, आप बैठे रहते हैं, आप बैठ के रिमोट के साथ टीवी देखते रहते हैं, आप जाके बर्गर खाते हैं, उसके बाद वॉक करना पसंद नहीं करते, तो आप डेफिनेटली ओवरवेट होंगे। जब आप ओवरवेट होंगे तो डायबिटीज, अगर आपके अंदर जीन मौजूद हैं और जरा अंदर आपके बीज मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब डायबिटीज आई के आई, अब जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा लाइफस्टाइल की जो आपने बात की कि ये हमें डायबिटीज़ की तरफ लेकर जाता है। जैसे अगर हम आजकल की बात करें तो जैसे मोबाइल फ़ोन ने एक तरफ तो हमें फ़ायदा भी दिया लेकिन नुकसान भी दिया कि हमारा जो चलना फिरना है वो काफ़ी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहीं बाहर जाना है कुछ खाने या डिनर करने या कुछ भी, तो वो इतनी सहूलतें आ गई कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, घर बैठे फ़ोन करके तो घर ही चीज़ आ जाएगी। इसी तरह मैं अपने जो डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हर 90 मिनट के बाद वो अपनी एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें 10 मिनट्स की, ताकि उनका जो बैठने का पीरियड है उसमें ब्रेक आ जाए, 10 मिनट्स की ब्रेक दे। और आपने मुझे भी अक्सर देखा होगा कि मैं रिसेप्शन पे फ़ोन करने की बजाय रिसेप्शन को खुद राहत देने चला जाता हूँ, उससे ये होता है कि वो ब्रेक पीरियड आ जाता है। बिल्कुल ऐसा है, मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप वॉक भी कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, वॉक बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए कोई ख़ास किस्म का कोई उनके लिए खुराक होती है जिसको वो कहते हैं डायबिटिक फूड या डायबिटिक डाइट, और ये क्या होती है डायबिटिक फूड? मैं समझता हूँ डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कोई ख़ास घर में तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने को अलग से डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए घर में तैयारियां करनी है। बस एक बैलेंस डाइट करनी है, उसमें हर एक कंपोनेंट मौजूद होएगा। जैसे मैंने पहले बात की थी कि उसमें से फ्रैंक मीठे कट कर देंगे। एक चीज़ होती है डायबिटिक चॉकलेट या डायबिटिक जैम्स, या आप कह सकते हैं कि ये डायबिटिक बिस्किट्स, ठीक है, ये एक डिफरेंट टर्म है। अब ये टर्म इस्तेमाल होती है जब आपने वहाँ पे शुगर की जगह पे, फैक्ट शुगर की जगह पे आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला है। जैसे कई सारी, आप नाम नहीं लेते यहाँ पे क्योंकि पॉलिसी हमारी नहीं है, कई ऐसी कंपनियां जो मिठाइयाँ तैयार करती हैं लेकिन उसमें वो सार्बिटोल यूज़ करती हैं। अच्छा। और ऊपर लिखा जाता है कि ये डायबिटिक मिठाई है, तो वो डायबिटिक मिठाई के नाम से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डायबिटिक स्वीट्स हैं, ये डायबिटिक जो कॉर्नर बना होता है कई सारे स्टोर्स के अंदर, इसका मतलब ये है कि इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होंगे। और ये मरीज, जैसे मैंने कहा कि कभी बहुत ही बामरे मजबूरी, जब आपका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो या आपकी कभी बर्थडे है, तो जैसे उस दिन हमने बर्थडे पे बात की थी, तो बर्थडे के हवाले से कोई इस तरह का केक इस्तेमाल करना है जिसमें सार्बिटोल यूज़ होगा, तो फिर वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। इस किस्म की जो डाइट्स हैं उनको हम डायबिटिक डाइट्स कहते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इसी से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जैसे उनका एक ये भी तो उनमें एक ख्याल पाया जाता है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इससे जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो बेहतर है कि ये ना हम इस्तेमाल करें। मैंने अर्ज किया ना कि इनको हत्तुल वसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखें कई सारे हमारे टाइप 1 के बच्चे हैं, उनको कई दफ़ा रोकना मुश्किल हो जाता है, तो वो अगर बहुत ही जिद कर रहे हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बहुत बड़ी उम्र के जो पेशेंट होते हैं, जैसे 70+ में चले गए हैं, ठीक है, अब वो बुजुर्ग हो गए, आपकी बात नहीं मान रहे और कभी जिद कर रहे हैं, तो आप उस वक्त एक उसकी कुछ अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून इस्तेमाल करने चाहिए, रूटीन में नहीं। रूटीन में ये मेमोरी लॉस भी कर सकते हैं। सही। जी नाज़रीन, अभी हम चूँकि बातचीत कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि उसके बीच में क्या क्या मिथ्स पाई जाती हैं डायबिटीज़ के हवाले से,
और इसी ही गुफ्तगू को हम आगे भी जारी रखेंगे और इसी ही प्रोग्राम में अभी कुछ और मिथ्स भी रहती हैं जिस पे हमने बातचीत करनी है और थोड़ी ही देर के बाद हमें चचा मियाँ भी ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ से भी कुछ सवालात हैं जो कि हम ऐड करेंगे। आप अगर हमसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, हम आपके कमेंट्स को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अगली मिथ की जानिब जिसका अक्सर डॉक्टर साहब ये जो दरमियान में थोड़ा टाइम है तो मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए ये बता दूं कि 14 नवंबर को हर साल डायबिटीज़ का डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि डायबिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को शोर दिया जाए कि डायबिटीज़ में एजुकेशन हासिल करें, डायबिटीज़ के ऊपर अपने आप को आप खुद हावी हो जाएं इससे पहले कि डायबिटीज़ आप पे हावी हो जाए। तो इसलिए ये जो डे है अभी 14 नवंबर को आने वाला है। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह सैटरडे को वो हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से करेंगे कि ये कैसे क्यों मनाया जाता है, इस साल का स्लोगन क्या है और इस साल किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे। इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, जो 2 मेन एजेंसीज़ हैं, एक इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है और एक अमेरिका डायबिटिक एसोसिएशन है। और इस सिलसिले में हम ये भी करेंगे कि पाकिस्तान में जो डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान है वो इस हवाले से क्या कर रहा है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम फिर हम इसके ऊपर करेंगे और नाज़रीन आप लोगों ने ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखना क्योंकि बहुत स्पेशल प्रोग्राम होगा जो कि हम डायबिटीज़ अवेयरनेस डे के हवाले से करेंगे, डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से। जी नाज़रीन, अब हम अगला जो सवाल डॉक्टर साहब से पूछने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो गाड़ी नहीं चला सकते या वो सफ़र नहीं कर सकते। क्या इसमें कोई हकीकत पाई जाती है या ये महज एक गलत फहमी है? आइए इसका जवाब हम डॉक्टर जावेद इकबाल से लेते हैं। डायबिटीज अफराद 2 वजूहात से गाड़ी नहीं चला सकते। अगर उनकी विजन बहुत इम्पेयर हो गई हो, उनको रेटिनोपैथी हो गई है, नज़र बहुत ही कम हो गई है। आपको पता है आजकल जब 60 ईयर से अबव लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं तो उनकी पहले मेडिकल फिटनेस ली जाती है। अच्छा। वैसे तो जब आपको फर्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आपको मिला हुआ लाइसेंस? नहीं, मुझे नहीं मिला हुआ। अच्छा, जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा तो आपको पता होगा प्रोसेस ऐसे है कि वहाँ पे आपको पहले वो मेडिकल फिटनेस लानी होती है क्योंकि उसमें एक कॉलम बने होते हैं कि ये डिजीज़ हैं नहीं है। जैसे कि एपिलेप्सी है, फिट्स है, हमारी मिर्गी के दौरे हैं। अगर मिर्गी के दौरे मरीज को पड़ते हैं, अगर वो गाड़ी चला रहा है और उससे मिर्गी का दौरा पड़ गया तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है। जो डायबिटीज़ का मरीज़ है उसके अंदर ये बड़ी डिबेटेबल बात अब शुरू हो गई। डायबिटीज़ का जो मरीज़ है उसके अंदर लो शुगर अटैक की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो लड़खड़ा जाए और गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए। अब उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। हम डायबिटीज़ मरीज़ को एजुकेट कर सकते हैं कि अपने साथ कुछ ना कुछ मीठा फ्रैंक मीठा रखा करे और जब भी उसके अलामात महसूस हों तो गाड़ी साइड पे खड़ी करके अपने हिस्से का जो फ्रैंक मीठा है वो ले लें ताकि शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। अच्छा, अगर तो मरीज है इस बारे एजुकेटेड है हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में तो फिर उसको गाड़ी चलाने में कोई मसला नहीं है। कुछ ऐसी अद्वियात भी है जैसे लोग जब मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, सीटाग्लिप्टिन ले रहे होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उनके अंदर हाइपो होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है। लो शुगर अटैक होने का रिस्क नहीं होता। तो और नज़र भी अगर ठीक है तो फिर वो गाड़ी चला सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। रिसेंटली मेरे पास एक साहब आए हैं जो कि पायलट हैं और इंटरनेशनली ये देखा गया कई सारे मुल्कों में उनको जहाज़ उड़ाने पे डायबिटीज़ होने की वजह से पाबंदी लग जाती थी। बट अब जो गाइडलाइंस आई हैं अब इवन कमर्शियल पायलट्स को उन्होंने अलाउ कर दिया है कि इवन अगर वो इंसुलिन भी लगाते हैं, ये इंग्लैंड के अंदर रिसेंटली हुआ या एक और कंट्री है, बार मैंने रिसर्च उस पर पढ़ी तो उसमें ये है कि अगर आप गाड़ी ये पायलट अगर आप इंसुलिन भी लगाते हैं इसमें मैक्सिमम रिस्क है शुगर लो होने का, तो भी आप बतौर पायलट काम कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर कोई शख्स जहाज उड़ा सकता है डायबिटीज़ के होते हुए तो क्या वो गाड़ी नहीं चला सकता? तो गाड़ी तो उसके मुकाबले बहुत छोटी बात है ना। इसलिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है डायबिटीज़ के ऊपर, बशर्ते कि ये 1-2 एहतियातें हैं जो उनको करनी है। एक अपनी नज़र के हवाले से उनकी विजन ठीक होनी चाहिए, अगर ग्लासेस लगने हैं तो करेक्टेड ग्लासेस लगे हों, और दूसरा वो अपने शुगर लेवल का ख्याल रखें। जब वो सफ़र पे जा रहे हैं तो अपने लो शुगर का भी ध्यान में रखें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चचा मियाँ ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें ज़रा हम उनसे बातचीत करते हैं। चचा मियाँ को थोड़ा ऐसे लग रहे हैं
क्या हो गया चचा मियां? ओह कैमरा ऑन है। सबको खलूस भरा, छोटों सबसे पहले छोटों को प्यार, बच्चों को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को खलूस भरा आदाब। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमें छोटा समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात आपने बड़ी प्यारी की है। ये बात आपने मेरे आप दिल, हमें इतना यंग समझते हैं कि आप अपने आप से छोटा समझते तो अगर आप यंग हैं तो हम तो अभी पैदा ही नहीं हुए। सही। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हेलो। इस इकरा आप कैसी ठीक हैं? ठाक, आप कैसे हैं चचा अच्छा, मियां? मैं जो इधर उधर देख रहा था, आज मेरे साथ एक मसला हो गया। और वो क्या? मसला ये कि मुझे पहले लोग तो चक्कर देते थे, आज एक तोता चक्कर दे गया। अच्छा। अब मैंने एक तोता पाला हुआ था, पाला क्या कहीं से बस उठा लिया था, अच्छा। पकड़ लिया था। तो वो तोता जो था उसे मैं चूरी खिला रहा था। मैंने उसे- चूरी? चूरी चूरी चोरी और चूरी? हाँ। तो चोरी चोरी खिला रहे थे? चोरी चोरी नहीं, वो खुल्लम खुल्ला खिला रहे खुल्लम थे। खुल्ला। हाँ, तोता चोरी का था, तोता अपना नहीं। तो अच्छा। तो ये है कि जब मैंने उसे खिलाई, चूरी खिलाई, तो खाने के बाद ना टैं टैं करने लगा। क्या ये क्या खिलाया तुमने मुझे? अपनी आवाज़ में ये क्या खिलाया तुमने मुझे? बातें करने वाला था तो पिंजरे में गिर गया। मैंने ऐसे खोला है पिंजरा और वो फुर से उड़ गया। देखें कैसे चक्कर शैतान। देंगे तो चक्कर देंगे। चक्कर चचा मियां को- पहले आप ये चचा- समझे थे कि उनकी शुगर हाई हो गई है तो वही ये डॉक्टर साहब ने ये पॉइंट, यही पॉइंट मैं आपसे पूछने लगा था कि डॉक्टर साहब ये जो हम घर में पेट पालते हैं, हाँ। कोई किसी को बिल्लियां पालने का शौक है, किसी को कुत्ते पालने का शौक है, कोई मेरी तरह तोते बर्ड्स वगैरह पालते हैं, जी। तो क्या इनको भी शुगर होती है? और इनके क्या अंदर भी डायबिटीज हो सकती है? अच्छा, सारी बात है। तो ये क्या- बिल्कुल एनिमल्स हैं तो हाँ। एनिमल्स में डायबिटीज हो सकती है। तो क्या इनसे जो होता है कि वो असरात पड़ते हैं घर पे या फैमिली पे या कहीं भी? नहीं, घर में जो हम पेट्स रखते हैं या ये जो आपने जैसे तोता जो आपको चक्कर दे गया, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ये इनके जो पर होते हैं इनके साथ कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है घर में। ठीक। तो सांस की जो बीमारियां हैं ना वो इनसे जन्म ले सकती हैं। ओह। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे आप अपने तोते को चूरी खिला रहे हो तो आपकी शुगर लेवल हाई हो जाए, या आप अपने तोते के साथ प्यार कर रहे हो, इधर बिठा हाँ, लिया हो, जैसे बिल्कुल, वो बिल्कुल। तस्वीर खिंचवाते हैं हाँ। आजकल, सेल्फी मरी में जाए तो बिल्कुल हमने देखा बिल्कुल, होगा तोते के वहाँ साथ। सेल्फियाँ। हाँ, मैंने 2-3 सेल्फियाँ बनवाई हुई हैं उसके साथ, तो वो मैंने आपसे पूछने लगा था। उसमें ऐसा नहीं है कि वो ये कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है, ऐसी कोई इस तरह से एक से दूसरे को लगने वाली नहीं है, तो इसलिए डायबिटीज पे इसके असरार नहीं होते। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। डायबिटीज पे इनके असरार नहीं है, सॉरी। तो ये जो ईद वाले दिन कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये तो काफ़ी फैले होते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हाँ, तो क्या इससे भी कुछ एलर्जिक वगैरह? इनसे भी डायबिटीज नहीं होती, बल्कि ये है कि आपने देखा होगा हुकूमत उससे पहले इश्तिहार देना शुरू कर देती कि कांगो वायरस से बचें। जी, वो जी। जो उसके अंदर जो जानवर के साथ जो क्या कहते हैं, जो कानों में उनके घुसे होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको खास नाम का क्या नाम देते हैं। अब आप तो देखें, आप खुद जो है आपसे वो एक आपका कुर्बानी पे हो डॉक्टर साहब, बात हमें नहीं याद कराता क्या चले। याद, क्या तो वो याद जो- करवाया, हाँ, क्या याद करवाया आपके साथ कुछ आपने? हो गया था ना हाँ, प्रॉब्लम। अच्छा, वो- हुआ था बहुत तो बड़ा। अभी इनके तक- इनके अभी तक। कानों में ना उसको चिचड़ भी कहते हैं आम सादा जुबान में, तो वो चिचड़। लगे होते हैं। हाँ, तो वो जो है ना उनसे बचना चाहिए, वो वायरस फैला सकते हैं, कांगो वायरस फैला सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनका ठीक। स्प्रे मिलता है स्पेशली, फिर वो स्प्रे किया जाता है तो उनको वॉश किया जाता है, सही साफ अच्छा सुथरा अच्छा रखा अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। डायबिटीज का जो मर्ज है ना उसका जी। इसके साथ लिंक नहीं है, सिवाय इसके कि जब आप उनके बाद में बीफ और मटन का बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं हाँ, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल, लेवल बढ़ता बिल्कुल। है, आपका वेट बढ़ता है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि आप नमकीन किस्म के मसालेजात डाल के उसको खाना खाते हैं तो उससे ठीक, आपके ठीक। सेहत के मसाइल बहरहाल बढ़ सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही, बिल्कुल। ये है, लेकिन जो डायबिटीज इटसेल्फ का जो जन्म लेना है वो इस तरह से नहीं है कि किसी डायबिटीज फर्ज से हम हाथ मिला लें तो डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सही। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर ठीक। साहब, एक सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ, जैसे बहुत सारे लोगों में ये भी ख्याल आम है कि अगर किसी को ज़ियाबीतस है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके अंदर कि उन्हें कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाए, क्या ऐसा है?
डायबिटीज कोई एलर्जी या कुछ ना कुछ? इटसेल्फ अगर तो डायबिटीज आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहते हैं तो फिर तो आपके अंदर भी इन्फेक्शन रिस्क इतना ही है जितना किसी और फर्द में है। लेकिन अगर आपके शुगर लेवल बेकंट्रोल हो और आप उधर से सारे गर्मियों के मौसम के आम भी आप ही खा लें तो फिर इन्फेक्शन रेट भी बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन हील रेट जो कम हो जाएगा, हीलिंग उसकी स्लो हो जाएगी। क्योंकि डायबिटीज में सारे अज़ाब मुतासर होते हैं ना, तो उसमें से जो हमारा दिफाई निज़ाम है वो भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी क्या देख रहे थे? आपको मैं वो तोता देख रहा था। दूर मुझे ऐसे कुछ फरफराता हुआ नज़र आया था, लेकिन नहीं पता नहीं वो क्या, कोई स्पैरो थी क्या था, वो कुछ समझ नहीं आई। अभी फिर देखेंगे, वो नहीं तो आप कोई और तोता पकड़ लेंगे। पिंजरा तो अपने बनना ही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अब देखें, जैसे मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, सबसे हसीन हूँ, लोग मुझे काम छोड़ के देखते हैं और मुझे मुड़ मुड़ के देखते हैं पीछे। तो बाज़ लोग होते हैं मोटे, बहुत हैवी मोटे होते हैं, उन्हें शुगर जल्दी होती है या हम जैसे स्मार्ट लोगों को शुगर किन्हें जल्दी होती है? स्मार्ट लोगों को तो, मुझ जैसे लोगों को तो कुछ नहीं होता ना। ये बात अभी हम थोड़ी देर पहले जब आप आए नहीं थे तो मैं सिक्र में डिस्कस कर रहा था। 20 to 30% लोग जो हैं जो कि डायबिटिक्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि ओवरवेट हो, वो अंडर वेट भी हो सकते हैं या आप जैसे नॉर्मल वेट के स्मार्ट भी हो सकते हैं। और आपकी स्मार्टनेस तो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये तो बस अल्लाह की देन है जी, बस गरूर नहीं करते, वरना है तो हम बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, चचा मियां ने आपको एक बात नहीं बताई, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अच्छा, क्यों भैया आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? और इसकी वजह इन्होंने मुझे ये बताई, क्योंकि अब मुझे चूंकि डायबिटीज़ है तो मैं ज़ियाबीतस के मर्ज के साथ नौकरी नहीं कर सकता। क्या ये इन्होंने ठीक किया है? मैं समझता हूँ कि डायबिटीज़ के मर्ज के साथ आप नौकरी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आप पूछें कैसे? आप मुझे बताएं कि एक नॉर्मल फर्द जो है वो रोजाना वॉक करता है 30 मिनट? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ परसेंटेज। लेकिन अगर आप अच्छे मॉडल डायबिटिक हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे हम लोगों को ट्रेन करते हैं, तो आप 30 मिनट वॉक करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, 30 मिनट करते हैं। आप सुबह उठ के अपने टाइम पे नाश्ता करते हैं? एक आपने एक शेड्यूल लिया हुआ डाइट का, 8 बजे नाश्ता करना है, फिर लंच दोपहर 2 बजे करना है, दरमियान में आपने कुछ जो स्नैक्स हैं वो लेने हैं या चाय लेनी है बगैर चीनी के, तो ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा, इसके बाद 5 बजे आप शाम को कुछ चाय लेंगे, फिर रात का खाना, दरमियान हमने वॉक का भी टाइम रखा हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, इसी तरह आप कोशिश करते हैं कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में अपने आप को एक्सपर्ट बना लें, अपनी स्ट्रेस को मैनेज रखें। आपको स्ट्रेस हो भी रही हो, जब आपको जो हमारी वो आपकी जो हमारी है, जो आपकी जो है वो जो आपकी गाय नहीं, वो जो आपकी घर में अच्छा, जब वो थोड़ी स्ट्रेस में तो आप क्या करते हैं? आप पानी का गिलास पी लेते हैं और वॉक कर लेते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि तो इसलिए मैं नाम नहीं ना लिया, काला नहीं कहा मैंने कहा, फिर वो आप परेशानी ना हो जाए। तो स्ट्रेस हो तो आप पानी का गिलास पी लेते हैं और वॉक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अगर हम इकट्ठी कर लें, वॉक करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, डाइट प्लान का ख्याल रखना, और फिर सुबह उठ के अपने टाइम पे नाश्ता करके अपनी जॉब पे जाना, तो ये किन लोगों का काम है? डिसिप्लिन लोगों का, यही है ना? तो आपको डायबिटीज होने की वजह से आप डिसिप्लिन हो गए कि नहीं? ये तो बात मैंने सोची नहीं। किसी भी जॉब में अगर आप डिसिप्लिन हो जाए तो कौन इदारा आपको निकालना चाहेगा? वो तो कहेंगे आप जाए ही ना कहीं और, हमारे पास ही रहे। ये भी इस तरह से आप उस इदारे के लिए ज्यादा इंडिस्पेंसेबल बन गए, आप उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो गए जब आप डिसिप्लिन है, जब आप टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं और अपनी जॉब फर्स्ट क्लास तरीके से करते हैं, अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं। और अगर आप घर बैठ जाते हैं जॉब छोड़ के इस वजह से कि मुझे डायबिटीज होगी, मैं उनकी जॉब करनी है नहीं, तो इसका मतलब है अब आपने टेंशन को दावत दे दी, वॉक आप नहीं करेंगे, वेट आप अपना बढ़ाएंगे, सारा दिन घर में जो बातें सुनेंगे वो ये भी ठीक है, सबसे बड़ी टेंशन ये सारी बातें। तो इसका मतलब है कि जॉब बेटर है कि नहीं? नहीं जी, जॉब बहुत जरूरी है। तो बस आप अपना रिजाइन अपना वापस करें, मैं तो आज ही जाए जॉब पे अपनी। मैं बल्कि अपने बॉस से ये भी बात करूंगा कि मुझे यार ओवर टाइम भी दे दो। हाँ बिल्कुल सही, ओवर टाइम भी करूंगा। वेरी गुड। तो मिस इकरा, मुझे लगा मुझे मेरा तोता नजर आया है,
मैं जरा उसके पीछे पकड़ने जा रहे हो उसे? हाँ, आप पकड़ लेंगे उसे? मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं दरख्त पे चढ़ूंगा। अच्छा। जैसे पहले पकड़ा था वैसे पकड़ूंगा। देखिए कहीं छोटे मोटे ना आ जाए। नहीं नहीं, बड़े एक्सपर्ट हैं ऐसे काम। वो याद है ना एक दफा आपने छलांग भी यहाँ से स्टूडियो से मारी थी, तो कितना आपको नुकसान पहुंचा था उससे। ये आपने बिल्कुल सही याद कराया, सही एहतियात को ऐसे ही करना है। वो सारी बातें याद करने को देना। बस वही ना। तो अब मैं ये है कि वो तोता इससे पहले उड़ जाए, मैं उसके पीछे जाता हूँ। अच्छा जी, छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस बरा आदाब। डॉक्टर साहब की एडवाइस याद रखिएगा, इस पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह शुगर किसी को भी नहीं रहेगी। आदाब। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग भी आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। और साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपने बहुत ही कीमती वक्त से हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं और हर हफ्ते की शब आप हमें ज्वाइन करते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी दिखाइए जो कि ज़ियाबीतस के मर्ज़ का शिकार हैं, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा पहुँचे। और साथ ही साथ आप इस प्रोग्राम को शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।